यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का इतना है, ये क्या होता है सर? 1/6 होता है। यानी कि अगर मैं कह दूं पुरुषों की संख्या का, तो मेल अगर 6 रेशो में है तो फीमेल कितने रेशो में हो जाएंगी? आप खुद बताएं मेरे को सर। 1 बोला ही गया है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का इतना है, तो ये अगर 6 रेशो है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 रेशो। 90% महिलाएं और 30% पुरुष शिक्षित है। यदि अशिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की तुलना में इतना अधिक है तो कुल जनसंख्या क्या होगी? तो मैं ये कहता हूं भैया, 90% अगर शिक्षित है तो क्या हम कह सकते हैं 10% महिलाएं जो कि आपकी अशिक्षित होंगी और 70% पुरुष जो होंगे जो कि आप पे अशिक्षित होंगे। यहां से हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास कितना निकल कर आया? 420 निकल कर आया, और यहां से निकल कर आया 10%। अब इन दोनों का जो अंतर आ रहा है 410%, यही तो डिफरेंस है अशिक्षित लोगों का दोनों के बीच में। अब जब आपको पता लग ही रहा है कि सर 41 से आप इसको काटोगे तो कुल जनसंख्या के बारे में आपको चर्चा करनी है, तो मैं पहले तो 1 रेशो की बात करूंगा। यहां से कितनी बार जा रहा है? बोले सर 1 रेशो की बात करते हैं तो 27 बार जा रहा है, तो 27 इंटू 7 करेंगे तो 1890 आंसर आ जाएगा। जब आपने भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो आयतन इतना बढ़ गया आपका। तो मैं भी जानता हूं यार, आयतन अगर a+2 का क्यूब का आयतन निकालें माइनस a क्यूब करें, क्योंकि घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो इनका अंतर आपका 488 है। तो आपसे बोला गया कि वृद्धि से पहले भुजा, यानी कि ये a की वैल्यू दे रखी है। अब या तो आप यूनिट डिजिट से कर लो, क्योंकि आपको यहां तो साम दाम दंड भेद सब लगाना है। तो हम यहां कह सकते हैं 0 में से आपके 2 गए तो 8 बन रहा है यार। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि a बराबर आपको 8 रखने पर, तो यहां 10 का क्यूब जो कि कितना हो रहा है 1000 माइनस 512, 488 आ रहा है। तो आपका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए आ गया, बिना सॉल्व किए, बिना कोई झंझट के, क्योंकि विकल्प नंबर ए ही हमें मिल गया ऐसा जिसे पुट करने पर हमारा आंसर हमारी नजरों के सामने था। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि नहीं नहीं सर सॉल्व भी करेंगे हम, तो मैं सॉल्व भी कराऊंगा क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि जब हैबिट बन जाएगी सॉल्व करने की तो पेपर में भी सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस का ए क्यूब बराबर 488। एक बच्चा कह रहा है रेशो से कराओ। यार सोच समझ के तो बोला करो भाई, ज्ञान बहुत अच्छा लगता है जब आप डाउट पूछते हो, अच्छी बात है, लेकिन यहां से रेशो कहां से आ जाएगा यार? है भाई, मतलब कोई वो भी तो होती है लिमिट। अब अपर लिमिट चल रहे हो, रेशो करो, रेशो कहाँ है इसमें? भाई कहीं लगेगा भी तभी तो लगाएंगे ना यार। कुछ भी बोलोगे तो आप खुद की क्वालिटी गिरा रहे हो यार, कि मैं तो यार कुछ भी बोल देता हूं। 6a² प्लस 6 12a है ना, 6 दूनी 12a माइनस का ए क्यूब बराबर 488। तो ए क्यूब से आपका ए क्यूब कट गया। अब सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, 6a² प्लस 12a आपका कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा यहां पर 480। अब आप इसको 6 से डिवाइड करिए पूरे को, तो a² प्लस 2a माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ 80 के ऐसे टुकड़े करके बताओ जो 2 आ जाए, 10 और 8। तो इसलिए हमने क्या लिया, यहां प्लस डोमिनेट कर रहा है तो यहां माइनस वाला बड़ा होगा और प्लस वाला छोटा होगा, तो -10 लेंगे नहीं, a की वैल्यू 8 आ गई। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे समझना है, हर एक क्वेश्चन कुछ कहता है। क्या आनंद है क्वेश्चन कैसे करना है। तो सर ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है डियर स्टूडेंट? देखिए, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 2 दूनी 4, 5/2, तो मैं क्या इसको 10/4 लिख सकता हूं, तो यानी कि ये 13/4 हो गया, माइनस ये हो गया 4 तिया 12, 13/3। अगर ये मझला ब्रैकेट है तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 13 चौके 52, 13 तिया 39, यानी कि 13/12, ठीक है ना। और ये कितना आ गया? 6 दूनी 12, 13/6 अनुपात
तो 9 चौके 36 और 3 39/4 प्लस, तो 39/4 प्लस डिवाइड करेंगे तो 13/6 इंटू 12/13, 13 से 13 काट दिया 2, तो कितना आ गया 39 प्लस 8/4 47/4। उम्मीद करता हूं कि आपका सभी का सही उत्तर आ गया होगा। धीरे धीरे सॉल्व करिए, गलत होने की कोई संभावना नहीं होती है, बस थोड़ा क्रिएटिविटी को अपने साथ रखिए, फिर देखता हूं कि आपको कौन रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता, पुश करना आना चाहिए। सबसे पहले हम सीखेंगे क्या इसमें वैल्यू पुट हो सकता है क्या। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो वैल्यू पुट एक कल्पना है जो कि यही आपके सामने हो सकती है। वहां पर जब प्रेशर होता है एग्जाम का तो हम दिक्कत कर जाते हैं कई बार, तो हम सोचते हैं कि सर वैल्यू पुट को कैसे लगाया जाए यहाँ पर। चलिए, तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम वैल्यू पुट के बारे में सोचे तो कोई संभव वैल्यू दिख रही है आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सर आप अक्सर हमसे कहा करते हो कि यार यहां पर जब भी आप कुछ रखोगे तो ए और बी की वैल्यू ऐसी रखिए जिनका डिफरेंस 76 आ जावे। तो कुछ रख सकते हो क्या आप, वैल्यू लग रहे हो, नहीं हो पाएगा। अभी आप नहीं कर सकते इस चीज से, क्योंकि हम कोई भगवान थोड़ी ना है। हमें क्या पता कि एग्जामिनर ने किस डेटा के साथ रख के ये वैल्यू रखाई है, राइट। तो कैसे करेंगे, इसलिए कहता हूं बेसिक मेथड सबसे ज्यादा सबसे अच्छी चीज है। सर क्या होगा उसमें, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी। अब जो जो मुझे पता है वो सब मेरे पास है। यहां पर मैं लिखूंगा 4 चौके 16 चौके 64, क्योंकि 4 का क्यूब आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका 76 है, माइनस 3ab हमें निकालना है, और ए माइनस बी 4 दे रखा है। अब ये हुई ना बात। अब मैं कह सकता हूं 12ab बराबर 12 हो गया, तो सर a इंटू बी बराबर 1 हो गया। ये लो, तो पहली चीज तो ये निकल कर आ गई दोस्तों आपके पास। अब आप क्या कर सकते हो, सर हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब सब कुछ आपको आता है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस हो जाएगा 2, यहां पर आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 18। मेरे प्यारे दोस्तों, मजा आया क्वेश्चन में। वास्तविकता इस क्वेश्चन की ये है दोस्तों, एक निश्चित राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1/3 साल में मूल राशि के 5/4 गुना हो जाती है। यानी कि प्रिंसिपल का कितना हो रहा है 5/4 टाइम्स हो रहा है। तो हमें पता है यार, हमें अगर रेट निकालनी है तो रेट का तरीका क्या होता है सर, n-1 इन अपॉन टी इंटू 100, यही तरीका लगाऊंगा मैं। तो n कितना हो रहा है 5/4 माइनस का 1, टाइम कितना है 1/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा क्योंकि 1/3 है इंटू 100। तो सॉल्व करने पर ये निकल कर आ रहा है गुरुजी 3/4 इंटू 100 75%, यानी कि रेट कितनी है 75%। अपने नियम से मत भटको, प्रश्न के उत्तर अपने आप निकलेंगे। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, साइन इसको क्या लिख सकता हूं सर मैं, 360 डिग्री माइनस 30 लिखो, माइनस कॉस इसको क्या लिख सकता हूं मैं 360 डिग्री प्लस 60 लिखो, माइनस साइन 270, तो इसको क्या लिख सकता हूं सर 180 डिग्री प्लस 90 लिखो। अब मैं तरीका बताऊंगा आपको, कृपया करके ध्यान देना। मैं आपको वो चीज सिखाने वाला हूं जो आपके काम की है और आपके हेल्पफुल रहेगी, वो प्लीज ध्यान दें। इस 360 से क्या लेना देना है, कुछ नहीं सर, ये तो 0 डिग्री है। इस 360 ये भी 0 डिग्री है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, साइन -30 कौन से चतुर्थांश में होगा, साइन -30 कौन से चतुर्थांश में होगा, तो आप कहेंगे सर चौथे में होगा, क्योंकि हम जानते हैं गुरुजी आपके द्वारा बताया हुआ चतुर्थांश मॉडल, मैंने थोड़ी बताया लेकिन ये तो पता होता है, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री। मैं चतुर्थांश मॉडल के हिसाब से देखता हूं कि यार यहां आ रहा है माइनस थीटा, देखो फील करो, अब ये माइनस थीटा आ रहा है तो ये फोर्थ में ही तो है, और फोर्थ में साइन की चलती है क्या, नहीं साइन की चलती नहीं है, ठीक है। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, तो यहां पर माइनस साइन थीटा ही होगा, माइनस कॉस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस ही रहेगा,
cos 60, बहुत बढ़िया। अब माइनस साइन 180 प्लस 90, मतलब तो साइन साइन ही रहेगा और साइन 90 हमेशा 1 होता है। सॉल्व करने पर क्या आ रहा है दोस्त, ये माइनस का 1/2, ये भी माइनस का 1/2, माइनस का 1, तो यहां उत्तर आ गया सर आपका, तो माइनस पहले से ही है, माइनस 9। अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस है ना बाहर, तो यहाँ आपका आ जाएगा 0। कारण बताता हूं मैं आपको क्या हुआ, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया डियर, ये आ गया हमारे पास यहां पर, और यहां पर साइन नेगेटिव रहेगा, बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट के एंड पर खड़ा हुआ है। सर हमें इसे समझाइए आप। तो मैं आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, अब आप तो नहीं थे खैर, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ये बताता हूं कि अगर वेव आप जानते हो तो साइन वेव आप ऐसे बनती है, आप सब लोग जानते हो ना, यस। साइन वेव में ये आपका 0 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका क्या होता है 180 डिग्री, और ये आपका कितना होता है 270। तो ये भी आप ध्यान रखें कि साइन 270 का मान -1 होगा, और बाहर बाहर माइनस लगा हुआ है, तो बाहर माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बस चलिए, तो आंसर आपका 0 आएगा डियर। दो बिंदुओं P और Q से एक ही समय पर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती हैं। जब वे दोनों मिली तो यह पाया गया कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 125 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है। तो बताइए P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप लोग मुझे बताएं, आप यहां से चल रहे हो और आपकी वो यहां से चल रही हैं, ठीक है, आप तेजी से चल रहे हो और वो अपनी स्पीड से चल रहे हैं, चल रहे हो, आप चल रहे हो, मान लीजिए यहां पर कहीं आप मिले, यहां पर कहीं आप मिल गए, ठीक है, यहां पर कहीं आप मिल रहे हो, तो मुझे बताओ कि आप कितने समय चल के आए और ये कितने समय चल के आए। तो सर दोनों ही सेम टाइम ही तो चलकर आए होंगे भाई, कहीं भी मिले हो आप, इस रास्ते पर कहीं भी मिले हो, चाहे ये धीमा चल रही हो चाहे ये तेज चल रहा हो, लेकिन आप कहीं भी मिलो समय तो सेम रहेगा ना, मिलने का समय तो सेम ही रहेगा भाई, धीमा चलने वाला टाइम उतना ही ले रहा है और तेज चलने वाला जल्दी जल्दी में मिलेगा। तो ये हो सकता है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम, ठीक है सर। अगर टाइम आपका कांस्टेंट हो गया तो मेरे प्यारे विद्यार्थी गण, क्या मैं कह सकता हूं कि स्पीड का रेशो क्या क्या है दोनों का, तो P और Q की स्पीड का रेशो जो होगा वह 75 और 100 है, जो कि रेशो कितना आ गया 3:4। तो क्या यही दूरी का रेशो नहीं होगा क्या, ऑब्वियसली यही दूरी का रेशो भी होगा। कारण कारण यह है गुरुजी, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। अब टाइम अगर नियत हो गया तो दूरी का जो अनुपात होगा वो स्पीड के अनुपात के बराबर है। तो यहां पर ये बोला गया है कि ये पहली ट्रेन 125 किलोमीटर कम, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है, 1:125, टोटल दूरी पूछी गई है, तो 7 बराबर 875। मजा आ गया। 20 लीटर के एक मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 4:1, मिल्क और वाटर का रेशो जो दे रखा है वो 4:1 दे रखा है। दूध और पानी का 20 लीटर का मिक्सचर है, बढ़िया आराम से समझाऊंगा, प्लीज ध्यान देखिएगा और मजा आ जाएगा आपको। फिर इस मिश्रण में कितनी मात्रा में एक अन्य मिश्रण जो कि 2:3 में है मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये हो जाता है। अच्छा दिमाग चलाओ, क्वेश्चन को उल्टा पटक देते हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं यार कि ये कितना कितना है, अब तो इसको लीटर में निकाल ही सकते हो ना, क्योंकि ये 20 लीटर है, तो 5 बराबर 20 लीटर, 1 बराबर 4, तो सर ये हो जाएगा 16 लीटर और ये हो जाएगा कितना 4 लीटर। एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं।
आपसे ये कहा जा रहा है कि यार 16 लीटर और 4 लीटर में आपने 2:3 में, भाई 2 अनुपात में आपने दूध मिला दिया और 4 लीटर में आपने 3 अनुपात में पानी मिला दिया। एनी प्रॉब्लम? काहे की प्रॉब्लम सर? तो अनुपात क्या हो जाना चाहिए? 3/2। हेलो, 16 दूनी 32, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x बराबर 4 तिया 12, 3 तिया 9x, 5x बराबर 20, x बराबर आ गया 4। आपसे क्या पूछा गया है भाई? कितनी मात्रा के अन्य मिश्रण को? तो आपको पता है 5x है, तो 20 लीटर आंसर आ गया। मजा आया? ये C है, ये D है, ये AD एक व्यास है और ये केंद्र है। अब देखते हैं कंडीशन क्या होती है। अब व्यास आ गया तो दिमाग में कंडीशन बहुत सारी आ जाती है सर। तो DAC, तो DAC यानी कि ये मिलाना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूं आपसे हमेशा कि भैया देखो, ये आपका बोल रखा है 55 डिग्री, तो व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है हमेशा। तो ABC का मान निकालना है, ये निकालना है आपको, मानता हूं। तो पहले तो ये निकाल लो आप। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की खास बात होती है आमने सामने के कोण 180 होते हैं। तो ये निकालो पहले। तो सर ये 145 आ रहा है, 145 में ये आपका कितना हो जाएगा? 35। तो ये कितना बनेगा? 145। ये हुई ना बात। 8 पुरुष एक काम को 21 दिन में, 14 पुरुष ने काम शुरू किया और 3 दिन के बाद 9 बच्चों द्वारा उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया गया। इन 9 बच्चों ने शेष काम को 24 दिन में समाप्त किया। तो आपको बताना है 9 बच्चे पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। भाई देखो, MDH कंसेप्ट लगाएंगे हम। 8 पुरुष 21 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं और 14 पुरुष ने काम शुरू कर दिया और 3 दिनों के बाद, 3 दिनों में कितना काम किया होगा? मैंने मान लिया कि काम एक हिस्सा है, तो 14 पुरुषों ने 3 दिन में कितना काम किया है, आप ये बताओ पहले। गुरुजी, हल करने के पश्चात मेरे मन में ये ख्याल आया कि भाई साहब क्वेश्चन को तो सॉल्व कर दो भाई। तो यहां पर हमारे सामने M से M कट गया, तो मैंने ये देखा कि वह केवल और केवल 3 से काटा मैंने 7 बार और 7 से काटा मैंने इसको 2 बार। x मतलब 1/4, यानी कि उसने केवल 1/4 हिस्सा काम किया है। अगर एक काम था तो केवल 1/4 काम हो गया है। रिमेनिंग कितना वर्क बाकी है? सब 3/4 वर्क आपका बाकी है, क्योंकि एक टोटल था। 14 आदमियों ने 3 दिन में केवल 1/4 काम किया है, मैंने आपके सामने दिखा दिया। अब क्या करना है? तो बोले सर रिमेनिंग वर्क 3/4 है और इसको 9 चिल्ड्रन करते हैं, 9 बच्चे। तो मैं आपसे कहता हूं 9 बच्चे 24 दिनों में करते हैं ना डियर? 9 बच्चे 24 दिनों में करते हैं ना? यस। तो बस, तो 9 बच्चे 24 दिनों में समाप्त कर दो। 9 बच्चे तो 9 ही बच्चों पे काम कर रहा है, तो 24 दिनों में 3/4 काम हो रहा है 9 बच्चों द्वारा। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 32 दिन में। ये लो, मजा आया ना क्वेश्चन करके? मतलब इसमें कॉन्सेप्ट ही यही है, आपको कभी भी रिलेशन नहीं देगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ए ने खरीदा, बी को 3200 में बेचा, तो बी का जो क्रय मूल्य है वो 3200 रुपए है। अब बी ने क्या क्या किया सुनिएगा। बी ने 50% अधिक कीमत बताई, यानी कि बी ने इसकी एमआरपी क्या लिख दी? 3200 का 50% ज्यादा, यानी कि 3/2, यानी कि 4800 रुपए उसने बी ने एमआरपी लगा दी इसकी। ठीक है, 50% अधिक बताई उसने क्रय मूल्य से, 3200 में खरीदा, उसने 4800 रुपए बता दिया। फिर उसने डिस्काउंट दे दिया 12% का। तो मैंने देखा 4800 का 12% का डिस्काउंट, यानी कि 88%, इतने पर उसने सेल आउट किया होगा। तो मैं ये कहता हूं कि भाई ऐसा क्यों सोचते हो कि अगर आपने सेलिंग प्राइस निकाल दिया तो क्या फर्क पड़ गया? 8 8 64, कैरी आया 6, 8 चौके 32 और 6 38, 384 एंड 384। तो 4 8 और 4 12, 8 और 4 12, 42 24। तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों, 42 24 इतने रुपए? मैं आपसे ये कहूंगा कि ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो प्लीज मुझे आप ये बताएं, प्रॉफिट ऑफ बी, बी का प्रॉफिट बताएं कि बी को कितना प्रॉफिट हुआ।
4224 माइनस 3200। सर जो बी का प्रॉफिट है वह 1024 दिख तो रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई यही हमारे पास ए का प्रॉफिट होगा? भाई ए ने भी तो इतना ही कमाया है। सर आपको कैसे पता चला? अरे बोल रहा है ना कि ए और बी द्वारा लाभ बराबर ही है, तो एक्चुअल में ए ने कितने में खरीदा होगा? 3200 में अगर बेचा है तो ए ने 1024 का भी तो प्रॉफिट कमाया होगा, यानी कि 2176। दोस्तों क्वेश्चन में मजा आ गया ना? ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। अब देखो टैंक का 1/6 भाग पानी से भरा हुआ है, 5 लीटर निकालने के बाद 1/8 भाग पानी रह जाता है, तो बस अब आप क्या मानेंगे? 24 मान लेंगे टैंक की क्षमता। 24 क्यों माना सर आपने? 6 और 8 का एलसीएम। 1/6 कितना होता है इसका? 4। ये 4 कहां से आया? इसका 1/6 24 का। और कितना रह गया? 1/8 यानी कि 3 हिस्सा रह गया। तो कितना खाली हो गया टैंक? 1 हिस्सा। वह किसके बराबर है? 5 लीटर। आपसे टैंक की क्षमता पूछी गई है, तो 24 इंटू 5 120 लीटर आपकी क्षमता आ गई। तो क्या दिक्कत है? करिए तो सही। तो एक है ना 18 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या, यानी कि कैपिटल आर आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर और मोटाई आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो छोटी आर कितनी हो जाएगी? 18 माइनस 1 यानी कि 17 सेंटीमीटर। गोले का, खोखले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खोखले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, घटा मत देना। हाँ तो 4 पाई कॉमन ले लिया, ठीक है। आर का कितना हो गया? 324 और 17 का 289, तो 9 और 4 13, 4 या 12, 2 वाला आंसर है। और हम देख रहे हैं 500 के ऊपर जाएगा, 2000 के ऊपर आएगा आंसर, तो डी आएगा आंसर। एबीसी आप एक व्यवसाय में जुड़ते हैं, 43,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ए सी से 5,000 रुपए ज्यादा लगाता है, बी सी से 2,000 रुपए ज्यादा लगाता है। ओहो कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ए लगा दिया, बी लगा दिया और सी लगा दिया। ए सी से 5,000 रुपए ज्यादा लगाता है, तो सी को मैंने मान लिया कि एक्स रुपए लगाता है, तो ए कितना लगाएगा? एक्स प्लस 5,000। क्वेश्चन को पढ़ पढ़ कर लिख रहा हूं मैं, घर से नहीं लिख रहा हूं अपने। बी सी से 2,000 रुपए अधिक लगाता है, बी सी से 2,000 यानी कि एक्स प्लस 2,000। तो मैं कह सकता हूं ना कि ये तीनों जो पैसा है किसके बराबर है? सर 3x प्लस 7,000 इज इक्वल टू 43,000। भाई यही तो पैसा बांटा है, तरीका अलग अलग था। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन को आसानी से। 36,000, x बराबर हो गया 12,000। अब x बराबर 12,000 हो गया, तो बोला गया है बताइए सी का हिस्सा कितना है? तो 12,000 ये, क्योंकि 43,000 ही बांट रहे हो आप। मजा आया? तो पुस्तक का अंकित मूल्य पुस्तक के लागत मूल्य से इतने परसेंट अधिक है, तो इतना परसेंट ये क्या होता है? 1/9 यानी कि 9/11 हो गया, यानी कि ये आपका सीपी है और ये आपका एमआरपी है। अब आप क्या दे रहे हो? 2% की छूट, यानी कि 100 यानी कि 98 पे बेच रहे हो, यानी कि ये आपका एमआरपी है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो आपसे बोला जा रहा है लाभ 20 रुपया है। अभी बताता हूं बराबर कैसे करोगे डियर। अरे 10 होगा भाई, क्या कर रहे हो साहिल जी? बराबर कैसे करोगे? इसको 100 बना लोगे, इसको 90 बना लोगे, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? सीपी और एसपी 8 रेशो का, तो 8 रेशो किसके बराबर है? 20 रुपए के बराबर। साफ साफ दिख रहा है ना? तो 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 20/8। तो लागत मूल्य कितनी हो जाएगी? 90 इंटू 20/8, 225। मजा आ गया होगा। 15 प्लस रूट 200 और 27 माइनस रूट 648 के बीच मध्य अनुपात, यानी कि आपको निकालना है मिड प्रपोर्शन। अब मैं आपके लिए शानदार तरीका बताने वाला हूं, ठीक है। अभी देखिए चमत्कार वाली चीज कि यार सर आपको क्या निकालना है? रूट ए भी निकालना है, यानी कि आपको कुल मिलाकर अगर ये सॉल्व करना है ना, तो अब मैं आपसे परीक्षा लूंगा आपकी। मैं अब प्लीज इस परीक्षा में आप लोग पास हो जाओ,
मैं तो बस खुश हो जाऊंगा। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये भी अंडर रूट अगर जाएगा ना तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए और ये भी स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्व करके। तो 15 प्लस √200, ये किसका होल स्क्वायर बन सकता है? कृपया करके आप दिमाग लगाएं पहले, क्योंकि दिमाग लगाओगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। फिर हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे कि सर कैसे होता है, क्यों होता है ये सब। सर हम इसको लिख सकते हैं 15 प्लस 10√2, लिख सकता हूं ना 15 प्लस 10√2। ये होल स्क्वायर बन सकता है क्या? पहले तो ये चेक कर लो, इसमें दम है क्या बनने का। तो आप 5√2 को लिखोगे तो नहीं, इसमें दम नहीं लग रहा सर बनने का। तो फिर क्या करें? गुणा करते हैं और क्या करें भाई, और कोई चारा नहीं है फिर तुम्हारे पास। तो 27, इसको क्या लिख सकते हो 648 को, 648 को तो आप ये लिख सकते हो 27 माइनस 324 का 18√2। अब गुणा करवा दू डायरेक्टली, तो 15 इंटू 27 कितना हो गया? 405। 15 इंटू 18 270√2, 10 270√2, और ये हो गया 180 360 माइनस में। कोई दिक्कत? मैंने तो मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत आई क्या आप लोगों को? नहीं। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ रहा है देखो, ये तो कट गया सर, और हमारे पास ये 405 में से 360 गए तो ये तो 45 आ गया, और 45 का कितना हो जाएगा 3√5। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन से। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ऐसे ही, खड़ा है ऐसे ही, और प्लेटफॉर्म बने हुए हैं दोनों तरफ। एक प्लेटफॉर्म इसके इधर की तरफ है, ठीक है। शाम को ठंडी हवा खाने चला जाता है, मदार स्टेशन है, कोई नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं भैया 10 सेकंड का समय है, लगता है, जब एक ट्रेन इस व्यक्ति को क्रॉस करती है। तो अब एक ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है और उसी ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लेती है? 14 सेकंड लेती है। चलिए, तो मेरा कहने का तात्पर्य समझो आप, कि समान लंबाई है और एक्स्ट्रा 4 सेकंड क्यों लिए? खुद को तय करने में लिए। एक्स्ट्रा 4 सेकंड जो लिए हैं समान लंबाई की रेलगाड़ी को कवर करने के लिए लिए हैं, और कोई तो समय नहीं लिया। रेलगाड़ी एक दूसरा, अच्छा दूसरी रेलगाड़ी है, ओके, विपरीत दिशा में जा रही समान लंबाई की अन्य रेलगाड़ी उसे 14 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी, ओके, ठीक है। मतलब इसी व्यक्ति को पार करने के बाद में हम देखते हैं कि ये 10 सेकंड ले रही है, 14 सेकंड ले रही है, तो भी हो गया। व्यक्ति तो चल नहीं रहा है ना, व्यक्ति तो आराम से बैठा है, चिल, उसको टेंशन ही नहीं है अपनी जिंदगी में कुछ करना है नहीं करना। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अगर दूरी बराबर है, डिस्टेंस तो इक्वल है, क्यों? अरे जब व्यक्ति समान लंबाई की ट्रेन है तो क्या दिक्कत है? तो दूरी बराबर है तो उनका जो टाइम का रेशो लग रहा है वह क्या होगा? सर पहली वाली ट्रेन को मैंने ये मान लिया, दूसरी ट्रेन को मैंने ये मान लिया, तो सर टाइम का रेशो लग गया सर 5:7। ये टाइम का रेशो हो गया। अब ये टाइम का रेशो किसके इक्वल हो? स्पीड का रेशो निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 7:5। कोई दिक्कत नहीं, स्पीड का रेशो भी निकल के आ गया। तो अगर मैं आपसे बात कहूं कि भाई ऐसी बात है, तो ये साफ साफ कहानी है आपके सामने कि वह जब एक दूसरे को पार करेंगे तो कितने समय लेंगी। 35/6 आ गया तुम्हारा, 35/6 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ
कि भाई यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं कि यहाँ 10 सेकंड लग रहे थे और यहां पर लग रहे थे कितना, 14 सेकंड लग रहे थे, तो आप मुझे बताओ कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 70। यस, डबल होगी तो 2, 140, और दोनों की स्पीड कितनी है, 12। मजा नहीं आया क्या? आ तो गया होगा लेकिन समझ में नहीं आया सर। 35 बटे कितना आ रहा है, 6 आंसर आएगा, 35 बटे 3 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है क्या आप लोगों का? कौन कौन इस चीज की मुझे इजाजत देता है? और 8 का स्क्वायर का होता है 4, और 8 की घात 3 का कितना होता है, 8 हुआ 2, 8 चौक 2, और 8 की घात 4 का कितना होता है, 8 की घात 4 का फिर हो जाएगा 1। तो ऐसे ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, क्योंकि फिर से अब 8 की घात 5 आएगी, तो फिर 8, फिर 6, 4, 2, 1, तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, मतलब हर जोड़ा बनता जाएगा 4 4 का, तो 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि 5 आ रहा है, 8 और 4 12, अरे 6 होगा क्या सर जी यार, मतलब तुम भी ना, 12 और 8 20, तो 0 ही आ रहा है भाई, 0 ही आ रहा है। और ये कितने बार चलेगा ऐसा जोड़ा, 20 चौके 80 बार, क्योंकि 80 घात तक तो खा गया, अब अकेला बेचारे बचेगा 8, तो बस इकाई का अंक 8 हो जाएगा। मजा आया ना क्वेश्चन में? ये 81 की वजह से 8 आया है, क्योंकि 80 तक तो ऐसे 4 4 के कितने जोड़े बन जाएंगे, 20, तो 20 जोड़े बन जाएंगे। तुम्हारे को कितनी जल्दी रहती है ना सबको। 800 रुपए की निवेश की गई राशि 10% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर छमाही ब्याज संयोजित होता है, तब 4410 रुपए में परिवर्तित हो जाती है, तो समय अंतराल क्या होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं छमाही। अब छमाही का मतलब क्या है, तो रेट आपकी क्या कर दो, आप आधी कर दो, और टाइम आपका क्या कर दो, आप डबल कर दो, है क्या नहीं? हाँ सर, बात तो सही है, रेट आपकी आधी और टाइम आपका डबल, लेकिन समय अंतराल आपको निकालना है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि 4000 रुपए की राशि 10% की दर से छमाही संयोजित होती है, तो 4410 में परिवर्तित हो जाती है, तो समय अंतराल ज्ञात कीजिए। अरे यार, ये ऑब्वियस सी बात है कि यहां अगर हमें कोई टाइम दे या ना दे, ये तभी हो सकता है जब 2 साल का हो केस। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको समय अंतराल पता लग गया ना कि यहां हम मानते हैं, तो ये जो 2 साल हमारा आ रहा है, ये किस तरह से आ रहा है, ये हमारा आ रहा है अर्धवार्षिक तौर पर। एक्चुअल में ये कितना होगा, 1 साल होगा, क्योंकि हम समय को डबल करते हैं हमेशा, इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1 साल। मशीन एक्स एक पेज को 6 मिनट में, मशीन वाई 7 मिनट में, मशीन जेड 9 मिनट में प्रिंट करती है, तो तीनों मशीनें 1 घंटे में प्रिंट करने किए जा सकने वाले पेजों की औसत बताइए कितना होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट भी यही है कि भैया देखो, मशीन एक्स एक पेज को 6 मिनट में प्रिंट करती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं 6 मिनट में? तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितना करेगी? तो 60 मिनट में 6 मिनट में 1 पेज करती है, तो 10 पेज करेगी सर। वाई 1 घंटे में 60 बटे 7, क्योंकि 1 पेज में 7 मिनट में हो रहा है, तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 बटे 7 पेज। और जेड 60 बटे 9, 60 बटे 9 पेज। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, औसत पेज कितने होंगे? कैसे करोगे? इन तीनों को ऐड करके बटे 3 कर दीजिए। तो कैसे करेंगे भैया, 10 प्लस 60 बटे 7 प्लस 60 बटे 9, पहले जोड़ लो इनको। तो गुरुजी 63 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 630, 540 और 420, और इंटू 3 कर दिया, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा गुरुजी, 1590 बटे 63 इंटू 3, 3 से काटा, 530 बटे 63। ऑप्शन नंबर सी। मजा आ गया है ना क्वेश्चन?